ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल के फाल्ता में पुनर्मतदान, 60 बूथों पर गड़बड़ी के आरोपों के बाद बड़ी सुरक्षा। टीएमसी के जहांगीर खान ने छोड़ी चुनावी रेस। 24 मई को आएंगे नतीजे। बंगाल के मदरसों में अब वंदे मातरम अनिवार्य, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला। विकास पर सीएम योगी सख्त, कहा विकास कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। कोई सड़क अधूरी न रहे, कार्यों में विलंब पर तय होगी जवाबदेही। हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी करें नियुक्त। दिल्ली एनसीआर में वाहन चालकों की 3 दिवसीय हड़ताल, किराया बढ़ोतरी की है प्रमुख मांग। ऐप एग्रीगेटर्स पर शोषण का भी आरोप। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोक निर्माण विभाग की 2026-27 कार्य योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, मानक और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होगा। सभी जिलों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार 1 सप्ताह में प्रस्ताव भेजने को कहा गया है, ताकि जून के पहले सप्ताह में उन्हें मंजूरी दी जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भूमि पूजन और शिलान्यास जनप्रतिनिधियों से ही कराया जाए तथा परियोजनाओं की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त हों। उन्होंने कहा कि सड़क और पुल आर्थिक विकास, व्यापार और रोजगार की रीढ़ है, इसलिए हर क्षेत्र को समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सीएम ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में कई तकनीक अपनाने, बिटुमेन की बचत और जरूरत अनुसार सीसी रोड बनाने के निर्देश दिए। आपात स्थितियों के लिए हर ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय के पास हेलीपैड बनाने की योजना पर भी जोर दिया गया। बैठक में पीडब्ल्यूडी ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए 30,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके चरणबद्ध और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है। सरकार के अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बंगाल सरकार के अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब मदरसों में इस आदेश का पालन करना जरूरी है। ये नया नियम सरकारी मदरसों से लेकर सभी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर भी लागू होगा। जयपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह दोतसरा और कार्यकर्ताओं ने कंधों पर बैठा लिया। विधायक मनीष यादव बैरिकेड्स पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने नीचे उतार दिया। कांग्रेस नेता पार्टी मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए शहीद स्मारक के रास्ते बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। डोटासरा ने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों से नीट पेपर लीक हो रहा है और एनटीए पर लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते हुए एनटीए को भंग करने की बात कही। कांग्रेस ने मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने केंद्रीय चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए। बैठक में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों, नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में हजारों मतदाताओं के नाम बिना सूचना हटाए गए हैं, जबकि कई फर्जी नाम जोड़े गए हैं। आदित्य ठाकरे ने चुनाव से पहले विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाने और पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ही लोकतंत्र की असली ताकत है और मतदाता सूची में गड़बड़ी जनादेश को प्रभावित कर सकती है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय और विधान परिषद चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आदित्य ठाकरे का एक कदम महाविकास आघाड़ी की चुनावी रणनीति और विपक्ष के आक्रामक रुख का हिस्सा माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज से वाणिज्यिक वाहन चालकों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है, जो 23 मई तक जारी रहेगी। चालक ऑटो और टैक्सी किराए में तत्काल बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती ईंधन कीमतों, वाहन रखरखाव, बीमा और परमिट खर्चों ने उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी है। चालक शक्ति यूनियन ने उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर हड़ताल की सूचना दी है। यूनियन के अनुसार पिछले करीब 15 वर्षों से किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। चालकों ने ऐप आधारित कैब कंपनियों पर मनमाना कमीशन वसूलने और पारदर्शिता नहीं रखने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लगातार घटती आय के कारण कई चालक कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। हड़ताल के चलते दिल्ली एनसीआर में ऑटो, टैक्सी और ऐप बेस्ड कैब सेवाएं प्रभावित हो सकती है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। झांसी जाते समय प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कानपुर देहात में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए स्कूली बच्चों की मदद कर संवेदनशीलता का परिचय दिया। सिंगूर नदी के पास मावर शरीफ गांव में एक स्कूली बस की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। उसी दौरान मंत्री का काफिला वहां से गुजर रहा था और हादसा देखते ही उन्होंने तुरंत वाहन रुकवाकर मौके पर पहुंचकर बच्चों का हालचाल लिया। मंत्री ने अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश देकर घायल बच्चों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कराई। उनकी तत्परता के कारण बच्चों को समय पर चिकित्सीय सहायता मिल सकी। दुर्घटना में किसी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई, जबकि 2 बच्चों को मामूली चोटें आई थी। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चों को सुरक्षित बताया गया है। स्थानीय लोगों ने मंत्री की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की। लखनऊ में नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिरसा अम्बेडकर फूले समाजवादी छात्र संगठन यानी कि BAPSA के छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र जुटे। छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग उठाई। साथ ही छात्रों ने परीक्षा आयोजित कराने वाली NTA एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। छात्रों का कहना था कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। बापसा संगठन ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। श्रावस्ती के मल्लीपुर थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान राम प्रसाद उर्फ चवन्नी पुत्र साबित राम निवासी घूमना बरगदा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राम प्रसाद 14 मई से घर से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने 18 मई को मल्लीपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बुधवार को ककतरी जंगल में मरी माता मंदिर से करीब 500 मीटर दूर सागौन के पेड़ से उसका शव लटका मिला। सूचना मिलते ही असनहरिया चौकी प्रभारी विनायक सिंह और मल्लीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिंडा भेज दिया गया। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक का माहौल है। हैरानी की बात ये रही कि वन क्षेत्र में शव मिलने के बावजूद मौके पर वन विभाग का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। फिलहाल युवक की मौत आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और कारण है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जाँच के बाद ही हो सकेगा। कानपुर में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 लाख रुपए कीमत का अवैध गांजा बरामद किया है। ये कार्रवाई कानपुर सेंट्रल स्टेशन क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान की गई। पुलिस ने हैरिसगंज पुल के पास झकरकट्टी बस अड्डे की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक संदिग्ध युवक को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी के ट्रॉली बैग से 12 किलो 695 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राम बहादुर गुरुंग निवासी कोरापुट ओडिशा के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर लखनऊ जाने की तैयारी में था और ट्रेन का इंतजार कर रहा था।
बदायूं के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में एक चालक की मौत हो गई। हादसा बदायूं दातागंज मार्ग पर लखनपुर गांव के पास हुआ, जहां दातागंज की ओर से विद्युत ट्रांसफार्मर लाद कर आ रही महिंद्रा पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक मुख्तार हुसैन गाड़ी में बुरी तरह फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। आजमगढ़ के पवई ब्लॉक क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक निजी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। मामला उस समय सामने आया जब प्रसव के दौरान एक नवजात की मौत के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के आदेश और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। जांच के दौरान अस्पताल संचालक फरार मिला और परिसर बिना पंजीकरण व मान्यता के संचालित पाया गया। निरीक्षण में अस्पताल के भीतर अवैध रूप से OT, OPD और जनरल वार्ड संचालित होते मिले। इसके बाद विभागीय टीम ने मकान मालिक की मौजूदगी में पूरे अस्पताल को सील कर दिया और कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। अमेठी के मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के जनरल कोच में सीट को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना बुधवार शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है, जब अहमदाबाद जा रही ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ मौजूद थी। इसी दौरान सीट पर बैठने आए कुछ अराजक तत्वों ने प्लेटफॉर्म पर हंगामा शुरू कर दिया और यात्रियों के साथ मारपीट करने लगे। देखते ही देखते स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मारपीट की सूचना के बाद रेलवे सुरक्षा बल और GRP मौके पर पहुंची। स्टेशन मास्टर अमित शुक्ला ने बताया कि सीट पर बैठने आए लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। हालांकि मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। बाराबंकी के असंद्रा थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब पत्नी से नाराज एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि 35 वर्षीय राम सूरत की पत्नी राम प्यारी काफी समय से विवाद के चलते मायके में रह रही थी। युवक कई बार पत्नी को वापस लाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर वो नाराज होकर गांव के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़कर वो जोर जोर से पत्नी को वापस बुलाने की मांग करता रहा और नीचे उतरने से इनकार कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे तक युवक को समझाने का प्रयास करती रही। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोग पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। आखिरकार पुलिस ने युवक की पत्नी को मौके पर बुलाया, जिसके बाद पत्नी के समझाने पर राम सूरत टावर से नीचे उतर आया। हमीरपुर से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ कथित हार्ड क्रिमिनल हाथों में हथियार लेकर डीजे की धुन पर नाचते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक मुलायम पुत्र ही राज करेंगे शासन पर गाने पर हथियार लहराते हुए रील बना रहे हैं। ये वीडियो जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत और भय का माहौल बन गया। खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर युवकों ने पुलिस प्रशासन को सीधी चुनौती दी है। मामला वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की पहचान कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज लेखपाल मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा एक ही पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया गया। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिले में कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस परीक्षा केंद्र में 9,696 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिन्हें लेकर केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लखनऊ के केसरबाग बस अड्डे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक गर्भवती महिला अचानक प्रसव पीड़ा से तड़पने लगी। महिला दर्द से कराहते हुए मदद की गुहार लगाती रही, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही वजीरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई। इस दौरान महिला ने बस अड्डे परिसर में ही बच्चे को जन्म दे दिया। मौके पर मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने मिलकर जच्चा बच्चा की देखभाल की और उन्हें सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। समय पर मदद मिलने से मां और नवजात दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र स्थित
आजई फ्लाईओवर पर मंगलवार देर रात तारकोल से भरे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मथुरा से दिल्ली जा रहे ट्रक में आग लगते ही देखते लपटों ने विकराल रूप ले लिया और ट्रक धू धू कर जलने लगा। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि राहगीरों ने कैबिन में रखा जरूरी सामान बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही जिले यूनिवर्सिटी की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि दमकल को कई बार पानी भरना पड़ा। बाद में सरकारी फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के वैदपुरा गांव में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि युवक दीपक नागर ड्यूटी पर जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसे निशाना बनाते हुए 6 गोलियां मार दी। गोली लगते ही युवक गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले की गंभीरता से देखते हुए डीसीपी ने घटना के खुलासे के लिए 2 विशेष टीमों का गठन किया है। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के बलीपुर गांव में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक युवती अपने प्रेमी को जेल से छुड़ाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती अपने प्रेमी अंकित गौतम की रिहाई की जिद पर अड़ी रही और टावर से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। बताया जा रहा है जिस युवती की शिकायत और दस्तावेजों के आधार पर प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, अब वही उसकी रिहाई की मांग कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। पुलिस और प्रशासन की टीम काफी देर तक युवती को समझाकर नीचे उतारने की कोशिश में जुटी रही। टावर पर युवती के चढ़ने की खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के 66वें जन्मदिन पर उनकी मच अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 रिलीज होते ही फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। फिल्म की रिलीज को प्रशंसकों ने किसी त्योहार की तरह मनाया और कई सिनेमाघरों के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में फैंस थिएटर के अंदर नाचते, झूमते और मोहनलाल के पोस्टर के साथ सेलिब्रेशन करते नजर आए। कई थिएटर्स के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं और शो हाउसफुल दिखाई दिए। मोहनलाल के जन्मदिन और फिल्म रिलीज के एक साथ होने से फैन की खुशी दोगुनी हो गई। सिनेमाघरों में भारी भीड़ के बीच दृश्यम 3 को लेकर लोगों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। जैस्मिन सैंडलर्स के देहरादून स्थित डीआईटी विश्वविद्यालय में आयोजित रोड 2026 कॉन्सर्ट के दौरान बड़ा हादसा हो गया जब अचानक एक बैरिकेड टूट गया और कई फैंस गिर पड़े। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसा देखते ही देखते जैस्मिन सैंडलर्स ने तुरंत अपना लाइव शो रोक दिया और फैंस की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। वायरल वीडियो में सिंगर अपनी टीम और सुरक्षा कर्मियों को स्थिति संभालने के निर्देश देते नजर आई। उन्होंने लोगों से शांति रहने के लिए और व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। ईडन गार्डन में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मैच में केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बार बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 147 रन ही बना सकी। कोलकाता के गेंदबाजों ने सदी हुई गेंदबाजी करते हुए मुंबई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम ने संयुक्त बल्लेबाजी करते हुए 18.5 ओवर में 6 विकेट खोकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।